रक्सौल काली मंदिर परिसर के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में वीएचपी बजरंग दल की संयुक्त बैठक जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सेवक संजय नाथ जी ने देखिए क्या कहा। योगी आदित्यनाथ जी आज भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में संभाला है। हिंदू सम्राट के नाम से जानते हैं और आप के पड़ोसी देश नेपाल में अपने हिंदू क्रांतिकारी बहुत रूप में बहुत ढंग से कई बार मनाया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या पड़ोसी देश नेपाल में कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या? ये तो सत्य है। मैं तो उस समय जानता हूँ जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी समय मैं सभी हिंदुओं से, नेपाल के हिंदुओं से कहता रहा कि अब नेपाल तुरंत पुनः हिंदू राष्ट्र होगा। लेकिन आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने के कारण नेपाल और जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र होगा, और क्योंकि आदित्यनाथ का वहाँ गोरखनाथ संप्रदाय बहुतायत रूप में फैला हुआ है और राजा भी आदित्यनाथ के ही संप्रदाय के शिष्य हैं। इसलिए अब तो ये लगता है कि नेपाल जल्द से जल्द पुनः हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर बिहार में पड़ेगा। यूपी के इस इलेक्शन को देखकर अब बिहार के भी हिंदू समझ गए हैं कि अब हम लोग जाति पात छोड़े। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार में आतंकवाद खत्म करना है, तो जाति पात छोड़ना पड़ेगा और भगवा रंग में रंगना पड़ेगा। तो क्या भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि साथ में अब एक साथ दोनों राष्ट्र हिंदू राष्ट्र पुनः बनेगा। भारत भी पूर्व में हिंदू राष्ट्र था, नेपाल भी पूर्व में हिंदू राष्ट्र रहा है। और आज की जो घड़ी आई है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और आदित्यनाथ जी, इन दोनों की जोड़ी भारत और नेपाल दोनों को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, संविधान की चेंजिंग, और आप धर्म सापेक्ष की बात करते हैं, ऐसा क्या? धर्म सापेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में बहुत अंतर है। ये तो बहुत दूर की बात है, मैं आज व्याख्या नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द नेपाल और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और इसके लिए नया कानून बनाया जाएगा और बहुमत से पास करके कानून को भी चेंज किया जाएगा। तो भारत और नेपाल के मुसलमानों पर क्या होगी? मुसलमान एक यहाँ का अतिथि है, अतिथि ऐसा रहे, उनका स्वागत है। पूरे देश के अतिथि आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सब लोग आते हैं, ये यहाँ पर रहते हैं। रहे आराम से रहे, हल्ला न करें। अगर हल्ला करेंगे तो उनके लिए अनिश्चित। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम के तौर पर बागडोर संभालकर काम करना भी शुरू कर दिया है। योगी के सीएम बनने पर यूपी के ज्यादातर लोगों ने अपनी खुशी को व्यक्त किया है, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.